हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम फोर्स एंड प्रेशर का पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने फोर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी कि फोर्स जो है हमारे इमोशन को कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, कैसे उसको शेप करता है और हमारे जैसे जो भी ऑब्जेक्ट की शेप होती है उसमें किस तरह वर्क करता है। ओके, और हमने फोर्स में ये चीज़ भी जानी थी कि इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप आपको फोर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ आई होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देखिए। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए हमारी वीडियो में। और हमारे लिए जो भी आप कमेंट दे दोगे उस पर हमारी टीम जो है वर्क करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कि फोर्सेस के टाइप क्या क्या हैं। ठीक है, जो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द इंट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट, क्या होता है कि जो इंट्रैक्शन के नेचर के आधार पे जो फोर्सेस हैं वो टू टाइप्स की हैं। फर्स्ट इज कांटेक्ट फोर्स। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि क्या है कांटेक्ट, कि कोई दो ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो फोर्स लाई करती है उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, वो क्या होता है, डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के। देखो जैसे यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है, स्प्रिंग में कोई देखो ये स्प्रिंग पे है, और मस्कुलर फोर्स जैसे आपने यहाँ पे देख रहे हो किस बॉय ने क्या किया है, एक डंबल को उठाया हुआ है। यहाँ पे देखो स्प्रिंग के ऊपर एक डॉल है। जब आप क्या करते हो, किसी बॉक्स को खोलते हो तो एकदम से ऊपर आती है, तो ये भी स्प्रिंग फोर्स है। और जब क्या होता है, जब आप कार ड्राइव कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, उस टाइम एक फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, इन फोर्सेस के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आती है दूसरी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये ऐसी टाइप की फोर्सेस हैं, क्या होता है इसमें जो है ऑब्जेक्ट जो है वो कांटेक्ट में नहीं आते। ठीक है, तब भी उनके ऊपर ही फोर्स लगती है। तो क्या है, दीज काइंड ऑफ फोर्सेस आर अप्लाइड व्हेन द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड येट आर एक्सर्टिंग अ फोर्स अपॉन ईच अदर। क्या है सबसे बड़ी एग्जांपल है इसका, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है, जब आप बॉल को ऊपर फेंकते हो और वो नीचे आती है, ठीक है, तब आपने किसी के ऊपर थ्रो किया, फिर आप देखते हो कि नीचे आती है और आप उसको कैच करते हो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल है। फिर है इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। तो फर्स्ट आता है कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन सा, मस्कुलर फोर्स। इसमें क्या होता है, इस वाली फोर्स में तो देखो मस्कुलर है तो मसल्स वाली की आवाज़ आ रही है। तो मसल्स का मतलब जो आपके मसल्स वर्क करते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। द फोर्स दैट कम्स इन टू प्ले बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ मसल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे जो रोप है ये बॉयज़ अपनी साइड खींच रहे हैं और गर्ल्स जो है अपनी साइड खींच रही है। तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है, मस्कुलर फोर्स का। यहाँ पे देख रहे हो एक है बुल कार्ट है, जिसमें क्या कर रहा है, जो बुल है वो क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, मतलब गाड़ी को आगे। ठीक है, जिसको बैलगाड़ी भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जो फोर्स मस्कुलर फोर्स किस पे अप्लाई हो रही है, जो है ऑक्सिस के ऊपर, बुल के ऊपर अप्लाई हो रही है। ठीक है, देखा हम और क्या करते हैं, हम जो ह्यूमन बींग्स यूज मस्कुलर फोर्स इन ऑर्डर टू वॉक, जो हम वॉक करते हैं, अदर एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, वो सारे क्या आते हैं, मस्कुलर फोर्स में ही आते हैं। ठीक है, जो मूवमेंट ऑफ फूड अलोंग द फूड पाइप, वो भी सब इसमें ही आते हैं। आपके लंग्स की जो आप इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो, सारे ही मस्कुलर फोर्स के एग्जांपल है। ठीक है, फिर है सेकंड ग्रेविटेशन फ्रिक्शनल फोर्स। सॉरी, क्या होता है, जब कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस सरफेस, देखो ये नीचे सरफेस है, ठीक है, सरफेस है, ठीक है, इसको सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट है जिसको क्या है, इस साइड फोर्स लगा रहे हैं हम, ठीक है, और इस साइड मूव कर रहा है। हमेशा क्या करता है, जब भी टू ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो इसमें उस टाइम क्या लगती है, फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, जैसे आपकी मूवमेंट किस साइड हो रही है, इस साइड को हो रही है, तो हमेशा मूवमेंट के अपोजिट लगती है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के अपोजिट लगती है। It is a force that is exerted by the surface over an object whenever the object moves on the surface. ठीक है,
और हमेशा क्या लगती है, अपोजिट डायरेक्शन में लगती है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट में, ठीक है। और इस टाइम क्या रहता है, जब आप देखते होंगे ना, कई बार आप ड्राइव करते हो, आपके घर वाले ड्राइव करते हैं, आप कार चलाते हो, फिर आप जब कुछ टाइम बाद आप टायर को टच करना, आपको क्या लगेगी, उसमें हीट लगेगी। वो किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही लगता है, ठीक है। क्या होता है इसमें, जो टू सरफेसेस क्या होते हैं, कॉन्टेक्ट में आते हैं, ठीक है। या तो फिर क्या कर सकते हो आप, एक और एग्जांपल है, अपने हैंड को रब करो, ठीक है। जब आप अपने हैंड को रब करोगे तो आप देखते हो कि उसमें ना हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो भी एक फ्रिक्शन का एग्जांपल है। फिर है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, फर्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ये जो ऐसी फोर्स है, ये एक्सर्टेड बाई होती है किसी जो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट की वजह से, ठीक है। जैसे ये मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है, जब क्या होगा, डिफरेंट होंगे या डिसलाइक वगैरह होते हैं ना, उस टाइम क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और सेम क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं, ओके। तो ये मैग्नेट की वजह से होते हैं, ओके। अट्रैक्ट क्या करते हैं, अपोजिट मैग्नीट्यूड पोल्स क्या करते हैं, मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, और सिमिलर क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऐसी फोर्स जो चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक्सर्टेड होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसमें क्या होता है, जो लाइक चार्जेस होते हैं हमेशा रिपेल करते हैं, ठीक है, ठीक है, और मतलब पुश करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। और अपोजिट वाले क्या करते हैं, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर वाला होता है, ठीक है, जैसे मैग्नेटिक वाला है। देखो यहाँ पे गया, ये क्या गया, प्लस प्लस वाले सेम चार्ज है तो ये रिपेल करेंगे, ठीक है, और माइनस माइनस वाले भी रिपेल करेंगे, जिसको नेगेटिव चार्ज बोलते हैं हम, इसको पॉजिटिव चार्ज। लेकिन देखो न्यूट्रल वाले सेम रहेंगे, और क्या होगा, देखो डिसलाइक वाले नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। फिर है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फोर्स हमेशा क्या होती है, इसको ना अर्थ के द्वारा अप्लाइड होती है, ठीक है। दिस फोर्स इज अप्लाइड बाई अर्थ ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट, जो अर्थ के ऊपर सारे ऑब्जेक्ट हैं, चाहे ह्यूमंस बीइंग हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स बहुत सारी हैं, तो उसके ऊपर सबके ऊपर क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, ओके। देखो जैसे आपने बॉल थ्रो किया तो क्या हो गया, नीचे आ गई, क्यों आई, इसके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगी और ये नीचे आ गई, ठीक है। और जो मून है, देखो मून के ऊपर भी क्या है, अब अर्थ की वजह से जो मून के ऊपर, मून जो इसके अराउंड घूम रहा है अर्थ के, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, प्रेशर। देखो क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो क्या होता है, हम किसी पॉइंट पे, जैसे मानो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको यहाँ पे हमने क्या किया, इस पॉइंट पे क्या किया, हमने फोर्स लगाई, ठीक है। कितनी फोर्स लगाई वो डिपेंड करता है, लेकिन हमने क्या किया, किसी एक पॉइंट पे फोर्स लगाई, उसको बोलते हैं प्रेशर, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। जब हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं किसी एरिया पे, उसको बोलते हैं प्रेशर, ठीक है। तो क्या होता है, फोर्स एक्टिंग अपॉन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। ये जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया। और हमेशा क्या होता है, जो प्रेशर एक्सर्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो अप्लाई करता है कि उसका सरफेस एरिया कितना है, ठीक है, कि आप कितने बड़े सरफेस एरिया पे प्रेशर कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। इफ द सरफेस एरिया इज स्मॉल, द अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाइड इज लार्ज, ठीक है। क्या होगा कि जैसे जितना छोटा एरिया होगा, यहाँ पे जितना छोटा एरिया होगा, उस पर जो हम प्रेशर लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो उसमें जो प्रेशर लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। और अगर जहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, वहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर कम होगा। अब यहाँ पे आगे हम इसका पढ़ेंगे कि क्यों होता है। और ऐसा यूनिट क्या है प्रेशर का, पास्कल है, ओके। देखो जो प्रेशर का क्या है, कि मैंने पढ़ा था कि फोर्स लगाते हैं हम किसी पर यूनिट एरिया पे, ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका, ओके। द स्मॉलर द एरिया, लार्जर द प्रेशर ऑन द सरफेस फॉर द सेम फोर्स, ठीक है। जितना अब मान लो आपने इस पॉइंट पे 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, अब देखो छोटा सा पॉइंट है, वहाँ पे फोर्स आपकी ज़्यादा लगेगी, वहीं लेकिन अगर आपने लार्ज एरिया पे 10 न्यूटन की फोर्स लगाई
तो उस पर आप देखोगे कम फोर्स लगती है। द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड टू द नेल इज टू मच स्मॉलर देन द इट्स सेट। ठीक है, द सेम फोर्स देयरफॉर प्रोड्यूस द प्रेशर सफिशिएंट टू पुश द पॉइंटेड एंड नेल इनटू द वुडन प्लैंक। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेल को क्या कर रहे हैं वुडन इस पे प्लैंक में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हैमर्स इसके ऊपर, ठीक है, ये कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जब हम हैमर्स इसको मारेंगे तो यहाँ पे इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे जो ये जो आगे है इसका पतला जैसा है। तो इससे क्या होता है, जो प्रेशर इसको प्लैंक के अंदर क्या है डालने के लिए, करने के लिए, जो पुश करने के लिए ना, वो एरिया इतना इनफ है कि उतना प्रेशर इसको मिल जाएगा जिससे कि ये वुडन के अंदर चली जाए। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं, हमेशा जो प्रेशर है वो एरिया और फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फिर है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। जो लिक्विड एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ अ कंटेनर इन विच दे पुट इन। तो जैसे किसी के ऊपर यहाँ पे हमने डाला, यहाँ पे देखो, पहले इसको यहाँ से मिलो, तो क्या कर रहा है, जो लिक्विड है ऑल जगह पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, किसी पे भी। The pressure that liquid exert on the bottom of the container is dependent upon the height of the liquid of the container. फर्स्टली क्या है, देखो जो लिक्विड का यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख रहे होगे, रुको एक मिनट, यहाँ पे बॉटम के पास, यहाँ पे देखो जो वाटर निकल रहा है वो ज़्यादा एरिया पे जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो जो हाइट है वाटर की वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, फिर आप देख रहे होंगे यहाँ, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसका थोड़ा प्रेशर इससे कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऊपर देखो हाइट जो क्या है थोड़ी इससे कम है। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे होंगे जो बहुत मतलब जो टॉप के साथ लगते हुए उसकी देखो उसका जो पानी है वो नज़दीक गिर रहा है। क्यों? यहाँ पे प्रेशर बहुत कम है। ओके, तो हमेशा क्या है, जो प्रेशर जो है इंक्रीज विद डेप्थ। ठीक है, और जो वाटर पे प्रेशर जो लगाता है ना हर एक वॉल पे, वो हमेशा क्या होता है, ऑल डायरेक्शन पे लगाता है। ठीक है, क्या ऑल डायरेक्शन पे प्रेशर लगाता है। देखो जब आपने इस पे क्या किया, होल किया ना इस बैलून पे, तो हर एक जगह से वाटर निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि हर एक जगह पे बराबर प्रेशर लगता है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़, दोनों चीज़ें आपने याद रखनी कि क्या है, जो प्रेशर है वो क्या लगता है, डिपेंडेंट होता है हाइट ऑफ द लिक्विड, कि लिक्विड की हाइट कितनी है कंटेनर में। ओके, जब भी आप देखते हो, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं। जब भी आपके घर में टंकी जो फिट की जाती है वो आपके छत पे फिट की जाती है या उससे ज़्यादा हाइट पे फिट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो आप जैसे शावर लेते हो, अदर पानी का आपके टैप में पानी आता है, उससे क्या होता है, वो सारा प्रेशर का ही खेल है। क्योंकि वहाँ पे हाइट ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो पानी का प्रेशर है वो टैप में सही बैलेंस में आता है। ओके, और वैसे ही क्या होता है, जो गैसेस हैं वो भी करती है, प्रेशर लगाती है। ठीक है, द मॉलिक्यूल ऑफ गैस ऑफ हायर काइनेटिक एनर्जी कोलाइड विद वॉल अप्लाइंग फोर्स। एज ए रिजल्ट दीज मॉलिक्यूल्स अप्लाइज प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर्स। तो क्या होता है, जो एयर है वो भी क्या करती है, ऑल डायरेक्शन में फोर्स को लगाती है। ठीक है, फोर्स लगाएगी तो उससे क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, जब भी एयर होती है तो वो प्रेशर जनरेट करती है। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने लास्ट टॉपिक में भी देख लिया था। जो हमारी अर्थ है, तो अर्थ क्या है, जैसे हमारी अर्थ है तो इसके बाहर क्या है, गैसेस का एक ब्लैंकेट है ऐसे। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो फोर्स लगा रहा है इस अर्थ के ऊपर ऑल डायरेक्शन से। कौन? जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। The air present in the atmosphere exert a pressure on the earth which is called atmospheric pressure. The value of atmospheric pressure at the sea level इतने पास्कल है। और क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कीप ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस। तो क्या होता है, जो अर्थ सरफेस पे, जो हमारी अर्थ सरफेस है उस पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। लेकिन क्या होता है, एक और चीज़ है, जैसे जैसे देखो यहाँ पे क्या है, एक एटमॉस्फेयर है, टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे क्या है, जो सरफेस है
तो जो वेट ऑफ द एयर इन द कॉलम अप्लाइज ऑन द पॉइंट ऑफ एक्स, जो देखो यहाँ पे अंदर एक्स पे है ना, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो वेट जो है एयर का वो प्रेशर कर रहा है यहाँ पे एक्स पे, ठीक है। तो ये क्या है, टॉप ऑफ द एटमोस्फेयर। तो ऐसे करके क्या पूरा एटमोस्फेयर अर्थ पे ऐसे है, तो ऐसे ऐसे करके हर एक जगह पे प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है अर्थ के ऊपर, हर एक पॉइंट से, क्योंकि अर्थ स्फीयर है, स्फेरिकल शेप में, तो स्फेरिकल शेप में वैसे ही जो ब्लैंकेट है वैसे ही स्फेरिकल शेप में उस पर ढका हुआ है, ठीक है। लेकिन वो ब्लैंकेट किसका है, एयर गैसेस का है। तो गैसेस क्या कर रही है, हर एक जगह से प्रेशर लगा रही है। The amount of atmospheric pressure upon is quite large due to the large surface area of the atmospheric around the earth, but we do not experience any of its effect। क्या होता है, अब देखो जितना बड़ा अर्थ है उससे बड़ा क्या है, उस पर गैसेस का प्रेशर है। यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, इसके ऊपर देखो इतना बड़ा गैसेस का प्रेशर है, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है हमारे अर्थ के ऊपर, ठीक है, क्योंकि जो लार्ज सरफेस एरिया है हमारे एटमॉस्फेयर का अर्थ से ज़्यादा है, और अर्थ क्या है, कम है। तो हमने पढ़ा है कि जितनी कम सरफेस होगा, जितना कम एरिया होगा, उस पर ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा फोर्स लगी तो उसके हिसाब से प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। बट हमारे को फील क्यों नहीं होता, क्योंकि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जो एयर का प्रेशर, जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेशर है एयर, वो क्या है, इक्वल है हमारे जो एटमॉस्फेयर प्रेशर के, ठीक है। देयर आर ऑल्सो फ्लूइड प्रेजेंट इन आवर बॉडी दैट एक्सर्ट अ प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी, हैंस आवर बॉडी इजिली ऑब्टेन अ बैलेंस विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या, जैसे हमारा ह्यूमन बींग है, जैसे मान लो ह्यूमन बींग है, तो इसकी जो हमारी बॉडी के अंदर जो एयर का प्रेशर है वो इक्वल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ओके। तब तो हमारा क्या, जो बॉडी में बैलेंस बना रहता है। अगर क्या होता, बाहर कम होता प्रेशर और हमारी बॉडी, मतलब हमारी बॉडी से कम प्रेशर होता ना बाहर, तो क्या होता, हमारी बॉडी फट जाती है उस प्रेशर से, क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है हमारे बॉडी के अंदर भी। कई बार क्या होता है, जो हम हाइट पे जाते हैं तो हमेशा आपने सुना होगा कि हाइट पे क्या है, जो प्रेशर है वो बहुत कम है, ठीक है। और जो अर्थ के सरफेस के बहुत ज़्यादा प्रेशर है अर्थ के सरफेस के ऊपर। However, sometimes at the higher altitude where the atmospheric pressure is low as compared to the at the earth surface, जो लो एल्टीट्यूड पे, तो हम देखते हो जब आप हाइट पे जाते हो ना, बहुत सारे लोगों को ना नोज से ब्लीडिंग आना स्टार्ट होती है। उनको क्या, ऑक्सीजन में जो है इन एक्सहेल ब्रीदिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो है ऊपर लोअर प्रेशर होता है, लोअर प्रेशर की वजह से क्या होता है, वो सारी चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती है। This is so because at the time of blood pressure in our body becomes higher than the atmospheric pressure outside। जो हमने भी पहले पढ़ा कि अर्थ के सरफेस के ऊपर जितना प्रेशर एटमॉस्फेयर डालता है उतना हमारे बॉडी के अंदर होता है। लेकिन जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं वहाँ पे क्या है, प्रेशर लो हो जाता है। जब लो प्रेशर हो जाता है तो हमारी बॉडी का क्या, जो प्रेशर है इनसाइड का वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है और नोज ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो आई होप आपको प्रेशर के बारे में पता चला और प्रेशर किस तरह वर्क करता है उसके बारे में चला, ठीक है। हमने देखा कि जो लोअर एल्टीट्यूड में कैसे रहते हैं और कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में जाना, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में हमने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जानी। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।